जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु 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 जी आए। लक्ष्मी मैया लगा रहे थे गजानन आ जाओ, लक्ष्मी मैया लगा रहे थे गजानन आ जाओ। हो आ जाओ देवा जाओ, हो आ जाओ देवा जाओ, मेरी पूजा में हो रहे थे गजानन आ जाओ, मेरी पूजा में हो रहे थे गजानन आ जाओ। जो शिव आए नंद भी आए, शिव भी आए नंद भी आए, शिव जी भी आए नंद भी आए, शिव जी भी आए नंद भी आए। गौरा मैया लगा रहे थे गजानन आ जाओ, गौरा मैया लगा रहे थे गजानन आ जाओ। हो आ जाओ देवा जाओ, हो आ जाओ देवा आ जाओ, मेरी पूजा में हो रहे थे गजानन आ जाओ, मेरी पूजा में हो रहे थे गजानन आ जाओ, मेरी पूजा में हो रहे थे गजानन आ जाओ, मेरी पूजा में हो रहे थे गजानन आ जाओ। बोले गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। रे ना रे ना रे रे ना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारे जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारे जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, रामनाथ तुम्हारे जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, रामनाथ तुम्हारे जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय
जय जय हो। महाकाल तुम्हारी जय जय हो, केदारनाथ तुम्हारी जय जय हो। महाकाल तुम्हारी जय जय हो, केदारनाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सतगुरु तुम्हारे जय जय हो। सतगुरु तुम्हारे जय जय हो, सतगुरु तुम्हारे जय जय हो। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर एक व्यक्ति वो होता है जिसको नदी में पटक दिया जाए तो वो डूब जाता है, तालाब में, समुद्र में अगर पानी में गिर गया तो वो डूब जाए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने पहले से तैरना सीखा हो, जिसको तैरना आता हो, जो तैर लेता हो, उसको कितने भी गहरे पानी में पटक दिया जाए वो निकल कर बाहर आ ही जाता है। उसी तरह जिसने जिंदगी में भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, जो सत्संग में डूब गया, भजन में डूब गया, कीर्तन में डूब गया, मंत्र जाप में डूब गया, नाम जाप में डूब गया, नाम भक्ति में डूब गया, जिसने भजन के माध्यम से ये सीख लिया कि संसार सागर से पार कैसे होना है, तो जो एक बार भगवान के मंदिर तक जाना सीख गया, जो भगवान के भजन में जाना सीख गया, शिव महापुराण की कथा तक जाना सीख गया, तो वो भव सागर से भी पार उतरना सीख गया। ये निश्चित है। भव सागर से पार उतरने का साधन भगवान शिव की अविरल भक्ति है, भजन है, कीर्तन है, मंत्र जाप है, स्मरण। जो सीख गया, अपने घर के बच्चों को हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सीख जाते हैं, जिसके घर के बच्चे भगवान के दरवाजे तक जाना सीख जाते हैं, जिसके घर के बच्चे परमात्मा की चौखट तक जाना सीख जाते हैं, फिर उसके घर के बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ते हैं। ये निश्चित। आपके घर के संस्कार क्या बोलते हैं? आपके घर के बच्चे अगर सतमार्गी हैं, आपके घर के बच्चे अगर मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं, भगवत भजन में डूबने वाले हैं, नाम कीर्तन लेने वाले हैं, तो फिर आपको वृद्ध अवस्था में कष्ट भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा विचित्र संसार है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ते चले जाएगा, कलिकाल बढ़ते चले जाएगा, वैसे वैसे दुनिया के लोग दूर बैठे हुए व्यक्ति से फोन पर बात कर कर पूछ लेंगे कि तुम कैसे हो। बाहर कोई रह रहा है तो उसको फोन कर कर पूछ लेंगे तुम कैसे हो, दूर कोई रह रहा है तो उससे फोन कर कर पूछ लेंगे तुम कैसे हो। पर बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र जीवन है। दूर के व्यक्ति से फोन कर कर पूछा जाएगा, मोबाइल कर कर पूछा जाएगा कि तुम कैसे हो, पर जो घर के अंदर रह रहा होगा, जिसको दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, उससे घर का एक व्यक्ति नहीं पूछेगा कि तुम कैसे हो। ये कलिकाल, ये कलयुग है। जो नजदीक में रह रहा है, साथ में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, कुटुंब में रह रहा है, उससे नहीं पूछा जाता कि तुम कैसे हो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जो नजदीक में है, अभी जो पास में है, हम उसको तो सुख प्रदान करने का प्रयास करें। ये उसी में का हाल है जैसे एक बेटा मोटरसाइकिल चालू करा और मोटरसाइकिल चालू करके बुलेट चालू करके दरवाजे पर बुलेट को जो चालू कर कर जाने लगा तो पिताजी कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने आवाज लगाया, ए छोरा, ए नाना इधर आ, ए छोरा इधर आ। छोरा दौड़कर पिताजी के पास आया, बुलेट खड़ी करी, बंद करी, पिताजी के पास आकर पूछा, जी पिताजी बोलिए क्या बात है? जा अंदर से मुझे एक गिलास पानी ला दे तो जरा। छोरा अंदर गया और माँ से कहता है, माँ पिताजी को एक गिलास पानी दे देना, मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूं। अब माँ पिताजी के लिए एक गिलास पानी लेकर आ गई और पिताजी ने देखा कि छोरा बुलेट लेकर बुड़बुड़ करता हुआ मोटरसाइकिल लेकर चले गया, तो पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे शहजादे को कहाँ जाना था जो इतनी जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल भगा कर जा रहा है? इतने में माँ ने कहा, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है ना, तो छोरा वहाँ पानी पिलाने जा रहा है।
पिता को आश्चर्य हुआ, बाप ने एक गिलास पानी मांगा तो दिया नहीं, और स्टेशन पर जाकर पानी पिलाए तो कौन से सुख का अनुभव हो सकता। जो नजदीक में रह रहा है, जो नजदीक में है, हम उसको तो पूछ नहीं रहे। जो हमारे पास में है हम उसको आदर तो कर नहीं रहे, जो हमारे पास में है हम उसको सम्मान तो दे नहीं रहे। हमें दुनिया के लोग अच्छे लग रहे हैं, पर जो घर में हमारे निवास कर रहा है, हमारे परिवार में जो रह रहा है, हमारे कुटुंब में जो रह रहा है, हमारे साथ जो रह रहा है, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा। शिव महापुराण की कथा शिव तत्व को जानने का महत्व बताती है। शंकर भगवान ने अपने आप को सम्मान दिया कि नहीं दिया पता नहीं। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। शिव जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरा आदर करो। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजन करो। शिव जी ने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश जी का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने षडानंद कार्तिकेय का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अशोक सुंदरी का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अपनी जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं की पूजन करवाई, आदर करवाया, सम्मान करवाया। शिव जी ने अपनी संतान का, अपनी धर्म पत्नी का, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का, इंद्र का, इन सब का आदर करवाया। जो संसार में दूसरे का आदर करना सीख जाता है, जो संसार में दूसरे का आदर करना चालू करवा देता है, उसका आदर अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप होता है। हम जिस संसार में रह रहे हैं, हम जिस बड़े विचित्र संसार में रह रहे हैं, आज के व्यक्ति को स्वयं का आदर चाहिए, स्वयं का सम्मान चाहिए, स्वयं का सत्कार चाहिए। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो, पर फूलों का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। बोलो सही है कि गलत है? एक फूल का हार किसी के सामने खड़े होना और इसे फूल का हार लेकर खुद पहनना, तो लोग कहेंगे काका पगला आया है रे, ये बेवकूफ है, पगला है, इसमें अक्ल नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो, पर फूल का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। आप स्वयं नहीं पहन पाएंगे। उसी तरह फूल का हार कोई दूसरा पहनाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। उसी तरह अपनी प्रशंसा अपन स्वयं करेंगे तो वो श्रेष्ठता नहीं रहेगी, कोई दूसरा कर देगा तो उसमें श्रेष्ठता बन जाएगी, उसमें श्रेष्ठता हो सकती है। कहे देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी का आदर करवाया, भगवान देवादिदेव महादेव ने भगवान गणेश जी का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने पीपल के वृक्ष का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने वट वृक्ष का आदर करवाया, देवादिदेव महादेव ने जितने भी लता, पत्र, वृक्ष, पुष्प, पत्ती, नंदी, गौ माता, ये संसार के जितने जीव हैं, मेरे देवादिदेव महादेव ने सबका आदर करा। जब इन सबका आदर मेरे शंकर भगवान ने सांप को गले में रखकर उसका आदर कर दिया, कानों में बिच्छू डालकर बिच्छू का आदर कर दिया, मृगशाला को पहनकर मृगशाला का आदर कर दिया, तन पर भस्म लपेटकर जिस राख को, जिस भस्म को कोई आदर नहीं दे सकता था, भगवान ने उसको अपने शरीर पर धारण कर कर उस भस्म का आदर कर दिया। महाराज, अगर मेरे देवादिदेव महादेव ने इनका सबका आदर करा है तो इन सब ने मिलकर मेरे देवादिदेव महादेव का आप रूप आदर कर दिया है, मेरे शिव ने उनका आदर कर दिया। शिव तत्व का प्राप्ति का एक आनंद फल। कितना सुंदर संवाद है। सरस्वती शिव महापुराण की कथा कर रही है, सरस्वती शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। शत्रुपा जी ने तप किया और ऐसा तप, माता शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि तप के बल पर जो संतान उत्पन्न हुई वो संतान कोई साधारण नहीं हुई। एक बात अपनी चित्तवृत्ति में जरा ध्यान लगाकर सुनना। भजन करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को भजन भी देती है और भोजन भी देती है, और डिस्को करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को ना तो भोजन देती है ना भजन देती है और उनको वृद्धाश्रम में खिसका देती है। जरा ध्यान देना इस शब्द पर।
भजन के बल पर जो संतान उत्पन्न होगी, भजन के बल पर जो संतान प्राप्त होगी, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, नाम स्मरण करते हुए जो संतान हमारे यहाँ उत्पन्न हो रही है, जो संतान गर्भ से जन्म ले रही है, वो कोई साधारण नहीं हो सकती, वो कोई साधारण नहीं होगी। भजन के बल पर, भजन के नाम के बल पर जो संतान होती है, वो हमें भगवत भजन करने का एक फल प्रदान करती है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शत्रुपा जी ने भजन करना प्रारंभ करा। शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसी साधना करी है, उस साधना का फल मिला। कन्या हो गई थी आकुति, कन्या हो गई थी देवहूति, और फिर तप के बल से शत्रुपा जी के जब तप करने के बाद घर में आकर प्रवेश किया, और कुछ समय के बाद जब संतान हुई तो उसका नाम था प्रसूति। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, माता प्रसूति। प्रसूति का जन्म हुआ। जिस कन्या ने जन्म लेने के बाद 9 वर्ष की अवस्था आने पर भगवान की साधना में डूबी रहती थी। एक पीपल का वृक्ष, उस वृक्ष की छांव जहां पड़ती थी, उस स्थान पर बैठकर 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना करती थी। केवल 9 वर्ष की कन्या है, और वो 9 वर्ष की कन्या तब साधना में लीन है। जिस जगह पर पीपल के वृक्ष की छांव पड़ रही हो, उस स्थान पर बैठकर तप कर रही हो, उस स्थान। बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जहां संत बैठते हो, साधु बैठते हो, गुरुजन बैठते हो, पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, सुंदर बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, केल का वृक्ष हो, कभी जिंदगी में अगर मौका मिले, पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी, इन वृक्ष के नीचे बैठकर जिंदगी में एक बार भी अगर कोई गलत कृत्य कर देता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। पर इन पवित्र वृक्षों की छांव में बैठकर अगर कोई चलते चलते भी एक बार भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, दत्त नाम, हरि विठ्ठल, नारायण, लक्ष्मी, इन वृक्ष की मात्र छांव में चलते चलते भी, पीपल की छांव पड़ गई, बड़ की छांव पड़ गई, आंवले की छांव पड़ गई, बेलपत्री की छांव पड़ गई, या शमी वृक्ष की छांव पड़ गई, केल की छांव पड़ गई, चलते चलते भी इन पवित्र वृक्ष की अगर छांव पड़ जाती है और तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, तुरंत मिलता है। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, हमारे बुजुर्ग कितने श्रेष्ठ थे, जरा अंदाजा लगा कर देखिएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस देपालपुर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगा कर सुनना कि हमारे बुजुर्ग कितने चतुर हुआ करते थे, कितने विद्वान हुआ करते थे कि रोड के किनारे किनारे पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये चलते चलते रोड के किनारे लगाते थे। उनका कारण क्या था? रोड के किनारे अगर पीपल का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बट का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बेलपत्री का वृक्ष होगा, कोई भगवान का नाम नहीं भी लेगा, उस पेड़ की छांव के नीचे से भी निकल कर चले गया तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस वृक्ष को रोड किनारे लगा। अब ना जाने दुनिया के लोगों ने एक नया प्रपंचा चालू कर दिया, पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, बेलपत्री का पेड़ नहीं होना चाहिए, आंवले का पेड़ नहीं होना चाहिए, समी का पेड़ नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने ना जाने कहां से बुद्धि में बिठा लिया कि ये पेड़ अच्छा नहीं होता, ये पेड़ नहीं होना चाहिए, और लोगों ने पेड़ों को कटवाना प्रारंभ कर लिया। पहले के पुराने पुराने घरों को निकाल कर देखना, जिनमें पीपल के भी पेड़ होते थे, जिनमें आंवले के भी पेड़ होते थे, जिनमें बेलपत्री के पेड़ होते थे, और घर में जमीन भी
50 बीघा, 100 बीघा, 1000 बीघा, 80 बीघा, 90 बीघा जमीन होती थी। घर में पीपल का पेड़ होता था, बेलपत्री का पेड़ होता था, और वो जमींदार होता था, जागीरदार होता था, उसके पास कोई कमी नहीं होती थी। आज के जमाने में मकान बनाना है, पीपल का पेड़ काट दो, बेलपत्री का पेड़ काट दो, सारे पेड़ कटवा कटवा के जैसे तुमने वृक्षों को काटते गए, वैसे वैसे तुम्हारे पास से धन संपदा कटती चली गई। बुजुर्ग अपने बगीचे में, अपने खले में, अपने घर के पास में पेड़ लगाते थे, जिससे हमारे घर में शुद्धता आए, लक्ष्मी का भाव बढ़े, वैभव बढ़े, संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े। अब तो ले दे के केवल एक बड़े बड़े बंगलों में मनी प्लांट टांग देते हैं, और वो मनी प्लांट टांगे टांगे भी कजन कितने दिन हो गए, उसके बाद भी आज तक मनी नहीं आई, केवल वो लटक रहा है। और खूब खुश हो रहे हो तुम, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, इतनी लंबी बेल हो गई, पर मनी नहीं आई। मनी प्लांट टंगे टंगे भी। एक बार मनी प्लांट जिसने लगाया है उनसे भी निवेदन करूंगा, एक बार मन कर जाए तुम्हारी जिंदगी में तो किसी रोड के किनारे एक बेलपत्री का पेड़ लगा कर देखना, मनी तेरे घर में आती है कि नहीं आती मालूम पड़ जाए। बारिश आए, एक वृक्षारोपण अवश्य करिए। बेलपत्री का पौधा, पीपल का पौधा, बड़ का पौधा, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, उस पौधे का वृक्षारोपण करो। अभी से उस पौधे को बड़ा करो। बड़ा करते करते उसको बड़ा करने के बाद इतने इतने से पौधे मत लगा देना जैसे दुनिया के लोग फोटो खिंचवा के लगवाते हैं, बाद में उन पौधों को बकरी खा जाती है। और वही वहां से निकल कर जाते हैं गाड़ियों में तो कहते हैं हमने अभी तो वृक्षारोपण करा था, पौधे कहां गए। उन वृक्षारोपण के नाम पर ना जाने कितनी पार्टियां होती हैं, कितने कितने मंच बन जाते हैं, केवल ठूट ठूट इतने छोटे से बचते हैं। क्यों? क्योंकि वृक्षारोपण में अगर पेड़ लगाना है तो थोड़े बड़े लगाओ, उन पेड़ों के बड़े होने में देरी नहीं लगेगी तो जीवों से भी बचेगा और कल्याण भी करेगा। इतने इतने से 40-40, 30-30, 10-10 रुपया का पौधा लिया है और उसके बाद में उसको लगाने कर रहे हैं। कौन ने कहा? एक किसी स्थान पर लिखा हुआ बता देना कि बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए, आंवले का वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। एक किसी पुराण में लिखा हुआ बता देना कि बेलपत्री का वृक्ष घर में नहीं हो, आंवले का वृक्ष घर में नहीं हो, इसका वृक्ष घर में नहीं हो। तुम लिखा हुआ बताओ कि ये वृक्ष घर में नहीं होना चाहिए। मन का कहा हुआ हम नहीं मान सकते। तुम मन से तो कुछ भी कह दो, उसको मान्यता नहीं दी। जिस वृक्ष को लगाया जाता है उस वृक्ष के नीचे देवता स्वयं विराजमान हो जाते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव बैठ जाते हैं। बड़ का वृक्ष है तो बटकेश्वर महादेव बैठ जाते हैं। मेरा महादेव कोई साधारण नहीं है। तब साधना से जो हमें मिला है, तब साधना से जो हमें प्राप्त हुआ वो सुख देगा। एक माता ने पत्र लिखा है, देखिए। सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत, मैं ग्राम रुपेटा, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत। दूसरे पंडालों में भी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत है। मैं ग्राम रुपेटा, जिला देवास, मध्य प्रदेश से आई हूं। ठीक गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुजी, हमारी शादी को 25 वर्ष हो चुके थे। 25 साल से ऐसा कोई देवी देवता का धाम नहीं और ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाकर गोदी नहीं भरवाई हो। इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हो जिससे हमने इलाज ना करवाया हो। 25 साल शादी के हो गए। 25 साल में एक एक डॉक्टर, एक एक देवी देवता, एक एक जगह पर जाकर गोद भरवा भरवा कराए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, जब संतान का सुख 18 साल तक देखा, 17 साल तक देखा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब हमने फिर कहीं जाना छोड़ दिया और विश्वास भी छोड़ दिया। फिर हमने, किसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है उसको सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना चालू करा। आपने उस कथा में कहा था सफेद आंकड़े की जड़, तुमरुका जी का नाम लेकर पति पत्नी को लेकर आना है। शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते कमर में उसको लाल धागे में बांधना है और शिव जी का नाम लेकर उसी जल का आचमन पान करना प्रारंभ करना है। बाबा की कृपा से 25 वर्ष के बाद
4/11/2022 को मेरे यहां संतान की प्राप्ति हुई है। 25 साल के बाद बाबा ने दिया। बच्चे को लाओ साथ में, जरा लाओ लाओ, भेजिए। 25 वर्ष के बाद बाबा ने सुना है गुरुदेव, और 25 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा। भगवान शिव की कृपा से अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने हृदय से अब तो लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। भगवान से उनने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है सोनाबाई महेंद्र सिंह राजपूत जी ने, कि गुरुजी, जिसने शिव पुराण पर भरोसा कर लिया और विश्वास कर लिया, मेरी झोली 25 साल के बाद भराई है। बाबा की कृपा होती है तो सबकी झोली भरता ही है। ये कृपा उसकी, ये करुणा उसकी। एक विश्वास रखकर, एक भरोसा रखकर, एक भरोसे की दृढ़ता में हम शिव तत्व को प्राप्त करें। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये शिव महापुराण का भरोसा कहता है। प्रसूति शिव महापुराण की कथा जितनी भी माताएं सुन रही हैं, जिनके घर में 30-30 साल तक औलाद भी नहीं हुई हो, 15 साल, 18 साल, 10 साल, 20 साल, अगर संतान का सुख भी नहीं है, तो वे विश्वास कहता है, जिसने 7 दिन की प्रसूति शिव महापुराण की कथा 7 दिन की अगर पूरी भले मोबाइल पर सुने, चाहे टीवी पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, कामना कर कर, झोली पसार कर अगर दिल से सुनेगी, तो ये झोली भले 30 साल क्यों ना हो गए हो, तो भी वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। दिल से सुनो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था है कि नहीं है, कौन कहां बैठ रहा है, कौन क्या बोल रहा है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। 7 दिन की कथा हमें दिल से सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है कि मेरी झोली खुशियों से भरकर भेजना बाबा, खुशियों से। और वो कृपा करेगा तो दुनिया में सुख का अनुभव होगा। शत्रुपा जी ने तप करा था, साधना करी थी। शत्रुपा जी ने तप साधना करने के बाद में जो संतान को जन्म दिया है, वो संतान कोई साधारण नहीं, माता प्रसूति हुई है। और वो माता प्रसूति कोई साधारण सी नहीं थी, जिन्होंने 9 वर्ष की आयु में तप साधना करी है। 9 वर्ष की आयु में माता प्रसूति ने तप साधना करी। दक्ष प्रजापति, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय से प्रकट होने के बाद में जिन्होंने सृष्टि की रचना का भार नहीं ग्रहण करा, पर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, तो दक्ष प्रजापति ने विचार करा कि मैं सृष्टि के क्रम को बढ़ाऊंगा। पहले किन्नर की सृष्टि थी, उस किन्नर की सृष्टि को समाप्त कर दिया जाए। किन्नर की सृष्टि के बाद में जो सृष्टि का निर्माण होगा, दक्ष प्रजापति कहते हैं मैं करूंगा। ब्रह्मा जी का कहना माना, दक्ष प्रजापति ने सृष्टि का निराकरण करने का, सृष्टि को आगे बढ़ाने का विचार कर लिया। सृष्टि को आगे जब बढ़ाया जा सकता है जब दक्ष प्रजापति का विवाह हो जाए। अब दक्ष प्रजापति विवाह करेंगे तो सृष्टि आगे बढ़ेगी, संतति आगे बढ़ेगी, वंश आगे बढ़ेगा। एक मिट्टी के पात्र, उस मिट्टी के पात्र के ऊपर एक तांबे का पात्र। अब जरा माताएं बड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, कथा चूके ना।
आपको 10 जगह जाकर सिर नवाने की जरूरत ना पड़े, एक महादेव के चरणों से ही आपका आनंद सुख प्राप्त हो जाए। एक मट्टी का पात्र, और मट्टी का अगर कोई कलश है छोटा सा, उस कलश के ऊपर तांबे का कलश, माता प्रसूति, दक्ष प्रजापति और माता वीरणी, इन तीनों का स्मरण कर कर, जो बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग विराजमान हो, चाहे वो ओटले पर हो, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो कंकर का हो, चाहे वो मार्बल का हो, चाहे वो जिस भी चीज का हो, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग हो, उसमें सीधे जब आप कलश लेकर जाएंगे तो मिट्टी का पात्र, उसके ऊपर तांबे का पात्र भरा हुआ, दोनों को एक साथ पकड़ कर ले जाएंगे। पर जब आप शिवलिंग पर दक्ष प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीनों का नाम लेकर सीधे हाथ में मट्टी का पात्र और उल्टे हाथ में तांबे का पात्र लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, और उस जल का पान उसी बट वृक्ष के नीचे दोनों पति पत्नी अगर पान कर लेते हैं और संतान की कामना कर लेते हैं, तो भी मेरा महादेव संतान प्रदान करता ही करता। पर यह जो क्रम किया जाता है, ये केवल बैसाख के महीने में ही किया जाता है, इसके सिवाय इसको आप अन्य महीनों में नहीं कर सकते, केवल एक बैसाख में। और हम तो कहेंगे बैसाख महीने की जब शिवरात्रि आए, या बैसाख महीने में अष्टमी तिथि आ जाए, या बैसाख महीने में सोमवार का दिन पड़ी जाए, तो प्रयास करना कि आप संतति के लिए, संतान के लिए आप ये प्रयोग कर सकें। शिव तत्व की प्राप्ति, आप डॉक्टर को दिखाओ, आप डॉक्टर की दवाई भी लो, आप डॉक्टर से जांचें भी कराओ, आप डॉक्टर ने जो आपको बताया वैसा आप करो, पर साथ में शिव भक्ति को भी अपने भीतर उतार कर, शंकर से भी अपने दिल की बात कहकर चलो, शिव से भी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसारे। बाबा, आपके चरणारविंद का रस तत्व हमें प्राप्त हो। 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना में लीन है, 9 वर्ष की कन्या प्रसूति भगवान के भजन में लीन है। समय दक्ष प्रजापति का मंगल विवाह करना है। क्यों? संतति को आगे बढ़ाने के लिए, संतान को आगे बढ़ाने के लिए, और इस पूरे ब्रह्मांड को एक संतति देने के लिए करा। दक्ष प्रजापति जब तप में लीन थे, कहा, ब्रह्मा जी ने आकर कहा, दक्ष प्रजापति तुम तप में तो लीन हो, परंतु हमारा विचार है कि तुम अब संतति को आगे बढ़ाओ। तुम्हें संतति को आगे कैसे बढ़ाऊं? आपको विवाह करना पड़ेगा। किससे विवाह करूं? भगवान ब्रह्मदेव से भगवान दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि मैं विवाह करूं तो करूं किससे? कहा, प्रजापति वीरण की पुत्री, प्रजापति वीरण की पुत्री जिसका नाम आसिकनी है, उसको लोग वीरणी भी कहते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री जिसको लोग आसकनी कहते हैं, उसका नाम वीरणी भी है। अच्छा, कोई फिर अच्छे से सुन लो ध्यान से। कोई अगर आपसे कहे कि सियोर वाले महाराज ये कथा कहां से बाच रहे हैं, तो आप बता देना शिव महापुराण सती खंड अध्याय नंबर 13 और पेज नंबर 155, 156, 157, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण से यह चरित्र चल रहा है। ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि गुरुजी ये कथा कहां से बच रहे हैं, ये वीरणी की कथा कहां से बच रहे हैं, तो आप बता देना गीता प्रेस गोरखपुर की कथा शिव महापुराण सतीखंड अध्याय नंबर 13, 155 नंबर पेज, 156 नंबर पेज और 157 नंबर पेज पर से यह कथा को लिया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनो। दक्ष प्रजापति, कोई कहे आपसे कि ये संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी बोल रहे हैं, तो ये कौन से पेज पर, तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए कि हम शिव पुराण के इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इस पेज को पढ़ रहे हैं और इस जगह को पढ़ रहे हैं। दक्ष प्रजापति, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी से।
ये वही कन्या है आसकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चादानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। एक पत्र आया बहुत शंभु पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आपो दया करी न दर्शन आपो दया मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा नाम विजय यादव है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो यादव जी तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा नाम विजय यादव, मेरी पत्नी का नाम पूजा यादव है। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा एक बार तो दिख जाओगे आप। दिख गए क्या? अच्छा पीछे की ओर है, ठीक 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 है। एक बार हाथ हिला दो ऐसा, हाँ दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। एक बार फिर से हिला दीजिए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव, मेरे पति के दोनों किडनी में घाव बता दिए गए थे। हमने बहुत इलाज करवाया पर किडनी का घाव नहीं भरा पाया। डॉक्टर ने कह दिया था इनकी किडनियां काम करना बंद कर रही हैं, इसमें घाव पड़ गए। ऑपरेशन कर कर किडनी भी अगर चेंज करवाओगे तो भी ये काम नहीं करेगी क्योंकि इसमें घाव भरे हुए हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दे दी। हम लोग वापिस घर आ गए। यहां से सीहोर गए, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष रिपोर्ट दिखाकर लेकर आए। गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पानी पीना चालू करा। बाबा की कृपा से डॉक्टर ने जांच करी तो बताया कि दोनों किडनियों ने काम करना चालू कर दिया है। हम यहाँ प्रणाम करने आए। दूसरी बात कहना चाहता हूं गुरुदेव, 2 लड़के हैं। बड़ा वाला लड़का 11 साल का है और छोटा वाला लड़का 7 साल का। जब हमने अशोक सुंदरी कथा जीतू पटवारी जी की यहाँ जो हुई उसको सुना, तब बाबा से प्रार्थना कर कर हमारे यहाँ एक बेटी का जन्म हो, इस भाव से हमने भगवान से प्रार्थना करी और गर्भ ठहरा। पर गर्भ के अंदर गर्भाशय में एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अगर ये गांठ है बच्चादानी के अंदर तो आपको ये बच्चा रखना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, जो नाम आपने बताया था पूर्व में, उसी नाम का स्मरण कर कर शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 22 दिन के अंदर गांठ गल गई और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ जन्म लिया। ये शिव तत्व है। बैठिए यादव जी, हर हर महादेव। विराजिए विराजिए। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव का स्मरण, शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शिव की कथा वर्णन कर रही है। क्या नाम लेना है? अगर मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है, डॉक्टर अपना इलाज कर रहा हो, उस जगह पर प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी का नाम स्मरण में आना चाहिए। एक बार सब बोलिए, क्या नाम है? आसकनी। और हर हम आसकनी का नाम भी नहीं बोल सकते तो इसी आसकनी का एक नाम है वीरणी। क्या नाम है? वीरणी। इसी का नाम आसकनी का ही एक नाम, क्योंकि प्रजापति वीरण की पुत्री है तो इसलिए यह आसकनी का एक नाम है वीरणी।
दक्ष प्रजापति से कहा आप प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी से विवाह कर लीजिए। महाराज आसकनी से विवाह? हां, कारण दक्ष प्रजापति से कहा भगवान ब्रह्मा जी ने कि प्रजापति वीरण की कन्या आसकनी केवल ऐसी है जो मन से, अगर गर्भ से बच्चों को जन्म भी दे तो उन बच्चों को केवल जल के छींटा देकर भी हजारों अंश उत्पन्न कर सकती है। वो वीरणी में, वो आसक्ति में बल है, वो बल आसक्ति में है, वीरणी में है। और अच्छे से समझिएगा, जब नारी का 5वां 6ठा महीना हो, डॉक्टर कहे बच्चे की धड़कन नहीं है, कोई कह दे बच्चे की हृदय में छेद है, हम तो यहां तक कहेंगे जो बच्चा, जिस बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको बार बार ब्लड चढ़वाना होता है, बार बार उसका ब्लड चढ़ता है, या कोई ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा हार्ट का, इसमें छेद है, डॉक्टर का तुम इलाज करवाते रहो, डॉक्टर को चेक करवाते रहो, क्योंकि डॉक्टर को चेक करवाते रहोगे तभी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि देवादिदेव महादेव ने कृपा करी कि नहीं करी। और अगर डॉक्टर के यहां जाना छोड़ दोगे तो बताएगा कौन तुमको? इसलिए डॉक्टर के यहां जरूर जाओ, डॉक्टर से चेक भी करवाओ, डॉक्टर का इलाज भी करो, डॉक्टर की दवाई भी खाओ, और साथ में देवादिदेव महादेव का स्मरण भी करें। एक पत्र और है, दक्षा नागर, ग्राम चंदेर, तहसील देपालपुर, चंदेर ही है ना गांव, चांदेर, ग्राम चांदेर, तहसील देपालपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दक्षा नागर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दक्षा नागर, दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा अगर कहीं बैठी हो। दक्षा नागर इधर है क्या? अच्छा दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा हिला दीजिए एक बार दक्षा जी। मैं दक्षा नागर, चांदेर तहसील देपालपुर के निवासी हूं। गुरुदेव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये मेरी दूसरे नंबर की शिव महापुराण की कथा चल रही है। पहले मैंने बाबा की कृपा से कथा को श्रवण करा। कैलाश पटेल जी को मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने देपालपुर वासियों के लिए ये दूसरी बार शिव पुराण की कथा रखी। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, कोटि कोटि नमन कर कर। गुरुजी मेरी बहन की लड़की जो कि जन्म से ही मानसिक रोग ग्रसित हो गई थी, उसका विवेक काम करना बंद कर दिया था, शरीर शिथिल था, जन्म से ही थी। खूब इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं पड़ा। फिर आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया और व्रत में आपने जैसा जैसा वर्णन किया वैसा वैसा पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और एक बार आपने तांबे का कलश और दीप का जो उपाय बताया था वो मैंने अपनी बहन की लड़की से करवाया। आज की स्थिति में जिसको मानसिक बीमारी थी, जो कि पूर्ण तरह से लोग उसको देखकर हंसते थे, पागल कहते थे, अब वो पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी है। इसलिए मैं यहां पर प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व की प्राप्ति अर्थात, बैठिए बहन बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख हो हमारे भीतर। ये जितनी भी माताएं कथा सुन रही हैं, जितनी फेसबुक यूट्यूब पर, जितने भी टीवी पर कथा सुन रही हैं, आपसे निवेदन है इस कथा को बड़े ध्यान लगाकर सुनना, इसके संवादों का स्मरण करिएगा। आसक्ति का स्मरण, अगर गांठ भी गर्भाशय में है और डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है, डॉक्टर साहब से कहना साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्ति का नाम लेकर शिव जी की शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसक्ति का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर, आचमन कर कर, उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को, शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए।
10 दिन मांगी आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूं, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्नी। इस नाम की मूलता का स्मरण करिए। वीरणी आसक्नी। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची, बाबा मारी पतंग ऊंची। आगे वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने पूछा, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से मैं विवाह कर लूं, आसक्नी से मैं विवाह कर लूं, इससे विवाह करने का फल क्या है? तो कहा वीरणी में, आसक्नी में वो बल है कि आसक्नी जब हाथ में जल लेकर केवल अपने गर्भाशय से जो संतान उत्पन्न हो उस पर मात्र जल का छींटा भी दे दे, तो जितने जल के छींटे पड़ते हैं उतने संतान को वो प्रकट कर सकती है। इतना तप का बल उस आसक्नी के अंतर्गत है। दक्ष प्रजापति की 2 धर्मपत्नियां थी, वीरणी और प्रसूति। एक वीरणी है, एक प्रसूति है, 2 है। महाराज जब जिस गौ माता को आपने घर में पाला है, जिस गौ माता को आपने घर में रखा है, जिस गौ माता की सेवा आप कर रहे हो, और मान लो उस गौ माता के संतान होने के बाद भी उसका दूध नहीं आता, तब भी आसक्नी का स्मरण किया जाता है, तभी भी आसक्नी का स्मरण किया जाता है। जो गाय गर्भ से नहीं होती है, जो गाय का गर्भ नहीं ठहरता, बहुत बार इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, तो भी गाय का गर्भ नहीं ठहरता, तो भी आसक्नी का स्मरण किया जाता। ये आसक्नी कोई साधारण नहीं है, स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए ये एक औषधि का कार्य करती है। ये वीरणी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी, ये नारी के लिए औषधि का मूल है। ये वीरणी, ये आसक्नी नारियों के आसक्नी। कहा राजा वीरण की, ये प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से तुम विवाह कर लो, आसक्नी से तुम विवाह कर लो। दक्ष प्रजापति ने हां कर दी, विवाह की तैयारी हुई, वीरणी के साथ विवाह भी हो गया, आसक्नी के साथ विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद संतान की प्राप्ति होना प्रारंभ हुआ, और महाराज वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ, और धीरे धीरे फिर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 59 नंबर की कन्या उसके गर्भ से प्रकट हो गई थी और 60वीं कन्या को जब आना था, तो वीरणी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान सूर्य की आराधना करी, माँ दुर्गा की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, भगवान श्री गणेश की आराधना करी। ये शिव पंचायत की आराधना में जब वीरणी डूब गई, वीरणी जब डूबी है शिव की आराधना में, दुर्गा की आराधना में, गणेश की आराधना में, भगवान विष्णु की आराधना में, सूर्य की आराधना में, ये शिव पंचायत है। इस शिव पंचायत की आराधना में जैसे वीरणी डूबी, और जब डूबती जाए, आसक्नी डूबती जाए, भगवान की संकीर्तन भजन में डूबती जाए, तब दक्ष प्रजापति भी उनके साथ तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। मां दुर्गा ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, भगवान देवादिदेव महादेव के कहने पर मां दुर्गा ने आकर पूछ लिया, शिवा ने आकर पूछ लिया, और मां शिवा ने आकर जब पूछा, मां दुर्गा ने आकर पूछा, आसक्नी, दक्ष प्रजापति, तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी आखिर चाहती क्या है, क्या चाहते हो? कहा हम कुछ नहीं मां, बस आपके जैसी एक कन्या और प्रकट हो जाए। तब आसक्नी के गर्भ में स्वयं मां दुर्गा ने कहा, कहां मैं कन्या ढूंढने जाऊंगी, मैं स्वयं आसक्नी वीरणी तेरे गर्भ में
दक्ष प्रजापति तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मैं स्वयं आकर विराजमान होंगी। जब आसक्नी ने तप कर कर माता से वर प्राप्त कर लिया, दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने रोक लिया और ब्रह्मा जी ने रोक कर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हें एक विवाह और करना है और वो विवाह मनु शत्रुपा की कन्या प्रसूति के साथ करना है। दक्ष प्रजापति ने एक विवाह माता प्रसूति के साथ करा। प्रसूति जो 9 वर्ष की अवस्था से भगवान की आराधना में डूबी रहती थी, तब साधना में डूबी रहती थी, वो प्रसूति इतनी भगवान की आराधना में डूबी रहती थी। जब देखा वीरणी ने प्रसूति को, कि प्रसूति को जब देखा तो इसके गर्भ से भी संतानों के जन्म हुए, इसके गर्भ से भी संतान हुए। साठ बेटियों का जन्म वीरणी के गर्भ से हुआ, 24 बेटियों का जन्म प्रसूति माता के गर्भ से हुआ। अब एक बेटी जो वीरणी के गर्भ में है, प्रसूति के गर्भ में है, वीरणी के गर्भ में है, आसक्नी के गर्भ में है, और प्रसूति ने तप साधना करना प्रारंभ करा। ऐसा तप, ऐसी साधना करी, ऐसी साधना करी कि वीरणी का मन हो गया कि मेरे गर्भ में जो मां आदिशक्ति, मां दुर्गा, मां शिवा मेरे गर्भ में आ रही है, वो इस प्रसूति के गर्भ में विराजमान हो। आपस में स्नेह बहुत था और आधा गर्भ माता प्रसूति का जो कुछ महीने थे वो आसक्नी के गर्भ में रहे और कुछ महीने माता प्रसूति के गर्भ में रहे। तब माता प्रसूति के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया उसका नाम सती हुआ, तब उसका नाम सती प्रकट। ये मातृत्व प्रेम है, ये वात्सल्यता। जितना ही माता प्रसूति के प्रति माता सती का प्रेम है, उतना कि उतना प्रेम माता सती का वीरणी के प्रति भी। एक बहुत अच्छा संवाद आप लोगों को पहले कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर कथा में बहुत पहले कहा था। जो लोग रोज की कथा सुनते हैं उनको मालूम होगा। बेटी घर से जब विदा हो तो अपने तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? कौन कौन को याद है? याद है सबको? वाह, धन्यवाद आपको, आप रोज सुनते हो, उसके लिए प्रणाम है आपको। बेटी घर से विदा हो, उस बेटी से तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए, और घर में बहू जब प्रवेश करे तो तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। उस घर में से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो। जब बेटी हमारे घर से जाए, विवाह कर कर जा रही हो, दामाद के साथ जा रही हो, जमाई के साथ जा रही हो, पहली बार बेटी हमारे घर से जब जा रही हो, विदा होकर जा रही हो, तो तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगना चाहिए। और आज के जमाने में गुरुजी तुम तो कहते हो कि तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगवा, पर धर्मशाला से शादी करते हैं, गार्डन से करते हैं। अब मैं धर्मशाला में, शादी के गार्डन में तुलसी के क्यारे में दिया कैसे लगवाएं? अब आप बताओ, क्योंकि यहाँ तो स्कंद पुराण तो कहती है कि घर के तुलसी के क्यारे से बेटी के हाथ से घी का दिया जलवाकर जब हम घर से बेटी को विदा करते हैं तो हमारे घर की बेटी की पांव की लक्ष्मी हमारे घर में ही रहती है, वो जाती नहीं है। अब पहले के जमाने में घर से बेटी विदा होती थी तो उसके गर्भ से जो संतान होती थी उसका लगाव नाना नानी के प्रति थोड़ा ज्यादा होता था। अब होटल से बेटी विदा होती है तो उसके गर्भ से जो संतान होती है उसका लगाव होटल से जरा ज्यादा होता है। जिस घर की बेटी अपने घर के दरवाजे से विदा होती है, दहली से विदा होती है, उस घर में रहने वाले बुजुर्ग नाना नानी से जो बेटी के गर्भ से संतान होगी उसका लगाव घर में नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, इनसे बहुत होगा। और जो बेटी होटल से विदा हो जाती है उसके गर्भ से जो संतान होगी उसका लगाव होटल। पहले बच्चे घर में जन्म लेते थे तो उनका प्रेम दादा दादी से होता था। पहले बच्चे नाना नानी क्या पैदा होते थे तो नाना नानी से प्रेम ज्यादा होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इसलिए बच्चों का प्रेम डॉक्टर सिस्टर से ज्यादा रहता है। हर 2-4 दिन में बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाओ। बच्चे भी ऐसे, घर में दवाई दो तो ठीक नहीं होते और हॉस्पिटल में जैसे लेकर पहुंचे 500 रुपए खत्म हुए, 2-4 हजार रुपए बच्चे ने लगाए और बच्चा ठीक
उससे पूछो क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल में पैदा हुआ है ना, इसलिए मामा मामी से प्रेम बहुत है। हॉस्पिटल के डॉक्टर सिस्टर से इतना प्रेम है कि बस वो हाथ लगाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक, ये प्रेम वाली बात है इसमें। और हमने तो इस कथाओं में देखा है, कैलाश जी पटेल जी, हमने कथाओं में कई जगह देखा है कि कई लोगों को शिव पुराण से प्रेम हो जाता है ना, तो उनको कितनी भी बीमारी होना, बस टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो आधे से ज्यादा बीमारी तो उनकी वैसे ही चली जाए। बस कथा मिलना चाहिए, कथा मिली और बीमारी गई। शिव पुराण कई लोगों की बीमारी खत्म कर देती है और शिव पुराण कई लोगों को टेंशन में डाल भी देती है। इतनी भीड़, कैसे व्यवस्था हो रही होगी, लोग कहां जा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, बस आधा टेंशन में यही जीवन निकल गया। 7 दिन की कथा पूरी हो गई। अक्षतम केशवम, अरे बोलो बोलो आगे तो बोलो, राम नारायणम। अब कथा कहने वाले ने कथा कह दी, करवाने वाले ने कर दी, और बाकी के जो टेंशन में भरे पड़े थे वो टेंशन में ही रह गए, और लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। जिनने सुना था उनने सुन लिया, जिसने नहीं सुना उन्हें रह दिया। छोड़ा, कथा के तत्व को जानना है। ये नाम अपनी जिह्वा पर संजो कर रख लो, आसक्ति नाम तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए। एक बार फिर से बोलकर बताओ, जम के बोलो, आसक्ति, यह नाम तुम्हारे मुख पर होना चाहिए। जब तकलीफ हो, गर्भाशय से जुड़ी हो, तब आसक्ति का स्मरण होना चाहिए। वीरणी माता ने, और यह माता प्रसूति का जो तप साधना थी, ये माता प्रसूति का जो तप बल था, ये माता प्रसूति की जब तप साधना थी, माता प्रसूति का जो तप बल था, माता प्रसूति की जो आराधना थी, ये आराधना का ही फल तो मिला कि वीरणी ने अपनी संतान माता प्रसूति के गर्भ में स्थापित कर दी। और ये गर्भाशय से संतान जाने की कथा केवल शिव पुराण में नहीं लिखी है, गर्भाशय से संतान जाने की कथा श्रीमद् भागवत में भी लिखी हुई है। देवकी का 7वां गर्भ था और माता देवकी ने स्मरण किया मेरे गर्भ को कंस समाप्त कर देगा, तो देवकी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित हो जाए। सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो, जम के सुनी है ना। तो वो 7वें नंबर का गर्भ देवकी मैया का रोहिणी के गर्भ में जाकर पहुंच गया, और जो संतान उत्पन्न हुई वो बलभद्र, दाऊ और बलराम नाम से, बलराम जी के नाम से प्रख्यात हो गई। वो कोई साधारण संतान नहीं हुई। तो केवल शिव पुराण की कथा कहे कि संतान परिवर्तन वीरणी के गर्भ से आसक्ति के गर्भ में पहुंच गई, वीरणी के गर्भ से आसक्ति के गर्भ से प्रसूति के गर्भ में पहुंच गई, तो यह कथा केवल शिव पुराण में नहीं, ये भागवत में भी लिखी है कि देवकी का 7वां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ में गया। 7वां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ। प्रसन्न है माता प्रसूति, और बड़ी ज्ञान की मुद्रा है माता प्रसूति। जिन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में भगवान की आराधना करी है, केवल 9 वर्ष की अवस्था में भगवत भजन में डूबी हैं। और गांव में 4 ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिसके कारण बस हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा शहर, हमारा पूरा क्षेत्र बचा रहता है। एक, पूरे गांव में कोई ना कोई नारी सतीव्रता, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली अवश्य रहती है। दूसरे नंबर का, गांव में कोई भगवान का भजन करने वाला अवश्य रहता है। तीसरे नंबर का, गांव में कोई साधु संत तप करा हुआ उसका स्थान अवश्य रहता है। और चौथे नंबर पर, गांव में कोई गौ माता ऐसी रहती है जिसके खुर की वजह से पूरा गांव बचा रहता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहता है। बड़ा बड़ा रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बहुत कुछ होता है, पर गांव अगर बचा हुआ है, तुम्हारे गांव पर आंच ना आए, तुम्हारे गांव पर कोई उंगली तक ना उठे, तो समझ लेना तुम्हारा गांव अगर बचा हुआ है तो जरूर अपने गांव में कोई पतिव्रता नारी रहती होगी, कोई संत रहता होगा, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तप कर गया होगा। हमारे गांव में जरूर कोई भगवान का भजन करने वाला भक्त रहता होगा। हमारे गांव में किसी ना किसी के घर पर, किसी ग्वाड़े में, किसी खले में कोई गाय ऐसी बंधी होगी जिसके खुर की रज से हमारा गांव बचा हुआ है। ये 4 हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे नगर को बचा कर रखते हैं। ये गाय के पांव की खुर भी हमको बचा लेती है, रज भी हमको बचा लेती है। महाराज,
आज जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्योत्सव है, जयंती जन्म महोत्सव है। पूरे देशवासियों को, देश और विदेश में विराजमान सभी भक्तों को श्रीमद् जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की जन्म महोत्सव की, प्रागट्योत्सव की, जयंती की बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, जिन्होंने जनमानस के भीतर भक्ति का बल प्रदान करा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन तप कर कर गांव में चले जाते हैं, उनका स्थान रह जाता है। उस स्थान के कारणवश भी गांव बचा रहता है, नगर बचा रहता है। जैसे आपके इस देपालपुर में जो 24 अवतार मंदिर है, उस मंदिर के गुरुजी महाराज साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर कर चले गए, स्थान वही रखा कि रखा रह गया। उनकी तप साधना का बल है, इसलिए देपालपुर भी हर तरह से आनंदित है। कोई कोई गांव में, आप जिस जिस गांव से आए हो, जिस जिस नगर से आए हो, जिस जिस क्षेत्र से आए हो, जिस जिस शहर से आए हो, जितने लोग इस पावन कथा को सुनने के लिए जो जो गांव से आए, आपके गांव में भी आप अंदाजा लगाना कि कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी जरूर हो गई। कोई संत का स्थान, कोई गुरु का स्थान, कोई भैरव का स्थान, कोई हनुमान जी का स्थान, कोई देवता का स्थान तुम्हारे गांव में जरूर होगा, जिनके तप के कारण हमारा गांव बचा रहता है। कोई भैरव का स्थान, कोई हनुमान जी का स्थान, कोई देवी का स्थान, कोई देवता का स्थान, कुछ ना कुछ हमारे गांव में जरूर है, उसके कारण बस हमारा गांव बचा। कोई पतिव्रता नारी जरूर है, जिसके कारण बस हमारा गांव बचा। कोई गौ माता हमारे गांव में जरूर है, ऐसी जिसके चरण की रज से हमारा गांव बचा हुआ है। और कोई भक्त हमारे गांव में, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहीं सुंदर कांड होमा चले जाए, कहीं रामायण होमा चले जाए, कहीं भजन होमा चले जाए, मंदिर होमा चले जाए, शंकर जी हैं तो शंकर जी, राम जी हैं तो राम जी, राम जन्म हो तो राम जी में, शिवरात्रि आ जाए तो शंकर जी में, देवी जी आ जाए तो नवरात्रि में। उसके मन में कपट नहीं है कि मैं ये वाला इसके यहाँ नहीं जाऊंगा, या मैं ये वाला मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा। भक्त है वो। और भक्त ये नहीं होता कि ये वाला होगा तो ही मूल होगा। भक्त भक्त होता है, उसको तो भजन से मतलब होता है, उसको साधना से मतलब। और भजन साधना के बल पर वो रमा रहता है, भजन साधना। महाराज भजन का बल, भजन कीर्तन स्मरण बढ़ता चला। शिव कथा कह रही है, अरे भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से आनंद के साथ, भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओहो
जैसे भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसे भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसे भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने।
लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नाटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की, मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिस्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिस्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिस्री मेवा, चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिस्री मेवा, जिसने है माँ का बेटा वो चांद सतुकड़ा पाया, जिसने है माँ का बेटा वो चांद सतुकड़ा पाया, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बोल लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, वो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े आनंद के साथ कहिए, दिल से कहें, बाबा से अपने हृदय से प्रार्थना करें। भगवान देवाधिदेव महादेव से शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे द्वार जो भी आए सबकी झोलियां खुशियों से भर जाए, हृदय में भक्ति का भाव प्रकट हो,
भक्ति प्रकट हो। भगवान शिव से प्रार्थना, जहां जगह मिले वहीं बैठकर बोलो, खड़े रहकर नहीं, बैठकर। इतनी दूर से चलकर आए हो, कई किलोमीटर दूर से आए हो, 200-500-1000 रुपए का पेट्रोल डीजल भी लगाया है गाड़ी में, तो दिल से प्रार्थना कर कर जाना, जिससे आपकी जिंदगी में भक्ति का भाव प्रकट हो। भाव के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। आसकनी ने अपने गर्भ में जो संतान थी उसको प्रसूति के गर्भ में दे दी। प्रसूति के गर्भ से जो संतान ने जन्म लिया वो माँ दुर्गा का एक स्वरूप, माँ शिवा का एक स्वरूप, माध्या का एक स्वरूप, स्वयं माँ दुर्गा सती के रूप में प्रकट हो गई। बोल सती माता की जय। सती के रूप में उनका प्रागट। अब सती धीरे धीरे बड़ी हुई। जिनकी वीरणी जैसी माता हो, भजन कराने वाली प्रसूति जैसी माता हो, और जिसके घर में सती जैसी पुत्री हो, वो कभी विमुख नहीं जा सकती। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बेटी को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे कॉलेज भेजो, अच्छे स्कूल भेजो, पर उस बेटी को पढ़ते पढ़ते ये ज्ञान होना चाहिए कि जिस पिता ने छोटे से गांव से मुझे बड़े शहर में पढ़ने पहुंचाया है, 10 लोगों से मेरा पाला पड़ेगा, पर कितने ही मेरे दोस्त बन जाएं, कितने ही मेरे फ्रेंड बन जाएं, पर विवाह जहां मेरा पिता कहेगा शादी में वहीं करूंगी, चाहे कुछ हो। ये जरा सा चाउमीन और पानी पतासा 50 रुपए का कोई खर्च कर दे, उससे तुम शादी मत कर लेना री जी। 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के गाड़ी भुड़ भुड़ करे तुम्हारे सामने लाके और के बैठ जा, चल घूम के आए। जरा पता करना वो गाड़ी भी उनकी नहीं होगी, कहीं सुधरने आई होगी तो लिया यार। समझ अपना धर्म, अपना परिवार, अपने पिता के सिर की पगड़ी की मर्यादा रखना। मेरा बेटियों से निवेदन है, किसी दूसरे धर्म में जाकर विवाह मत करना। थोड़े दिन सुख देखने को मिलता है, उसके बाद में जो दुख चालू होता है वो जिंदगी को रुलाता रहता है। भले जरा सी बॉडी शॉडी के चक्कर में, सुंदरता के चक्कर में, काया के चक्कर में अपनी जिंदगी नरक मत कर लेना। बहुत विधर्मी फैले हुए हैं, भटकाने में लगे हुए हैं, भरमाने में लगे हुए हैं।
तुम्हें पढ़ता हुआ देखेंगे तो वो तुमको कैसे ना कैसे अपनी ओर आसक्त करेंगे और कहेंगे फिर तुम हमारे साथ विवाह कर लो, फिर हमारे धर्म में शामिल हो जाओ और सनातन हिंदू धर्म को छोड़ दो। निवेदन है, सनातन हिंदू धर्म माता के स्तन में जो दूध होता है और वो दूध हमारे नस नस में होता है, वैसा ही सनातन हिंदू धर्म हमारे एक एक रोम रोम में भरा होना चाहिए, एक एक नस नस में भरा होना चाहिए। हम दूसरे धर्म की बुराई नहीं करते कभी भी इस व्यासपीठ से, ना हम कभी किसी दूसरे धर्म का वर्णन करते हैं। इस व्यासपीठ से केवल एक निवेदन करते हैं आपसे, जिस माता पिता ने पढ़ने में पैसा लगाया, जिस माता पिता ने पाल पोसने में पैसा लगाया, जिस माता ने गोदी में तुम्हें रखकर दूध पिलाया, जिस पिता ने अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें ट्यूशन, स्कूल और बड़े से बड़े कॉलेज तक पहुंचाया, जिस पिता के घर में तुम रहती हो, बड़ी होती हो, बाल्यावस्था तुम्हारी बाबुल के घर में, पिता के घर में निकल जाती है। पिता का घर कोई होटल नहीं है कि जितने दिन रही तो रही, नहीं तो किसी छोरे के साथ चली गई। ये पिता का घर होटल नहीं है, पिता का घर एक मर्यादा का घर है। उसका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। कितने भी बेटे हो एक बाप के, बेटा भले अंतिम संस्कार करता हो बाप का, बेटा भले तर्पण करता हो बाप का, तिलांजलि करता हो, पिंडदान करता हो, गया जी का श्राद्ध करता हो, ब्रह्म का पाली बद्रीनाथ में करता हो, पर पिता को 94 तरह के नरक से अगर बाहर निकाल सकती है तो केवल बेटी निकाल सकती है, अगर पिता ने एक बार कन्यादान करा। जो बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका देती है, वो बेटी अपने बाप को, अपने पिता को ना जाने कितने नरकों से बाहर छोड़ देती है। वो पिता कभी नहीं भटकता, कभी नहीं भटकता, कभी भी। पत्नी, पति, बच्चे, खाना, भोजन, पानी, नाश्ता, रहने को घर, पत्नी, पति, बच्चे, घर, परिवार, भोजन, पानी, नाश्ता हर जन्म में मिलता है। अगला जन्म मिलेगा, फिर मिलेगा। अगले जन्म में जो आज पति पत्नी है, अगले जन्म में फिर बनेंगे, फिर बनेंगे, फिर बनेंगे। पर माता पिता, बेटा और बेटी को केवल एक जन्म में एक ही बार मिलते हैं, इसके बाद दूसरी बार नहीं मिलते। दूसरे माता पिता मिलेंगे, पर जो आज मिला है वो कभी नहीं मिलता। माता पिता की सेवा, माता पिता का आदर, माता पिता का सत्कार करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। माता पिता का आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, करो। ये बार बार नहीं मिल सकते। मेरा बेटियों से निवेदन है, माता प्रसूति के गर्भ से माता सती का जन्म हुआ, माता वीरणी के गर्भ से प्रसूति के गर्भ में पहुंची और प्रसूति के गर्भ से माता सती प्रकट हुई। जिन्होंने अपना ज्ञान, जिन्होंने अपने प्रबल ज्ञान को प्रदान किया है, वो कोई साधारण नहीं है। बेटे का जन्म भाग्य से होता है और बेटी का जन्म भाग्य को भी 100 गुना कर लो तब सौभाग्य से होता है। पर माता पिता को मान, सम्मान, इज्जत बेटी बरकरार रखे। हम क्यों कहते हैं, हमें क्या पड़ा? कभी हमने ये आपसे नहीं कहा कि आप कुबेरेश्वर धाम पर सीहोर में आओ, कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम कुबेरेश्वर धाम सीहोर में आइए। हम कभी प्रेशर नहीं देते कि हमारे पास में आइए, और कोई कहे कि सीहोर वाला महाराज बोले कि हमारे पास आओ। हम तो इस व्यासपीठ से आपसे मना ही करते हैं, क्योंकि हम किसी से मिलते ही नहीं, हम नहीं मिलते किसी से। हमें कोई राजनीति तो करना नहीं है कि तुमसे मिलेंगे तो तुम हमको खूब अच्छे से, तुम्हारे पूरे परिवार से कुछ ना कुछ हमको दे दोगे। जितना समय आपसे मिलने में लगाएंगे, उसका आधा भी समय अगर हमने मेरे महादेव के भजन में लगा दिया तो वो तार देगा। क्या करेंगे मिलकर? मिलकर करेंगे क्या? कई लोगों को लगता होगा हमसे नहीं मिले, हमसे नहीं मिले, हमसे नहीं मिले, हमारे पास नहीं बैठे, हमसे बात नहीं करी, हमसे नहीं मिले। ये दुनिया को लगता होगा, पर शिव पुराण अपने आप में कहती है, महाराज शिव तत्व अपने आप में कहता है कि एकांत का वास। आप जब भिलाई की कथा सुनेंगे ना, 25 तारीख से 2 बजे से 5 बजे तक भिलाई की कथा को जब आप श्रवण करेंगे 2 बजे से 5 बजे तक, तब आप उसमें स्मरण करेंगे एकांतेश्वर महादेव।
हमारे बीच में देपालपुर क्षेत्र के विधायक विशाल जी पटेल जी पधारे हैं, जिन्होंने बेटमा में सुंदर शिव महापुराण की कथा करवाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो उस एकांतेश्वर महादेव की कथा को जब आप सुनेंगे तो उसमें आपको वर्णन मिलेगा कि जो बच्चा गलत मार्ग पर चला जाता है, जुए में लग गया, मांसाहार में लग गया, मदिरा पाने में लग गया, व्यसन में डूब गया, एकांतेश्वर महादेव की मात्र आराधना करने से हम उसको वापस ला सकते हैं। जो स्त्री, जो नारी, जो कन्या भी गलत मार्ग पर चली गई तो उसको भी हम वापस ला सकते हैं। एकांतेश्वर महादेव का स्मरण हम जब करेंगे 25 तारीख वाली कथा में 2 बजे से 5 बजे तक उसको सुने। शिव कथा कह रही है, सती मैया ने बाबा देवादिदेव महादेव से विवाह करने की रुचि सती मैया के भीतर ऐसे ही प्रकट नहीं हो गई। पहले माता प्रसूति ने सती को जो ज्ञान दिया है वो साधारण नहीं है। वीरणी माता ने सती माता को जो ज्ञान दिया है वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं। पिता बच्चों के लिए धन एकत्रित कर लाकर दे देगा, घर में लाकर दे देगा। पिता बच्चों को अच्छे कपड़े पहना देगा, पिता बच्चों को अच्छा खिला देगा, पर पिता से ज्यादा फर्ज मां को अदा करना पड़ता है, क्योंकि मां बच्चों को संस्कार प्रदान करती है कि हमारी जिंदगी कैसे जीना है, हमारा जीवन कैसे जीना है। करा सती मैया ने, भगवान का भजन करती रही। एक दिन माता सती 5 वर्ष की थी और माता वीरणी आसक्ति के पास में, आसकनी के पास में जाकर बैठी। और आसकनी के पास में जाकर जब माता सती बैठी तो माता सती को गोदी में आसकनी ने बिठाई और आसकनी ने बिठाकर कहा, सती तुम क्या चाहती हो? सती कहती है, मां मेरा मन महादेव की आराधना में लगता है, मेरा मन महादेव की आराधना करने में लगता है। तो करो महादेव की आराधना, कौन मना करता है? अगर आपका मन करता है तो करो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं कुसुम जितेंद्र आचार्य, राधा कृष्ण मंदिर पुजारी, देपालपुर में रहती हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं कुसुम जितेंद्र आचार्य, राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी हैं, देपालपुर में रहती हूं। आपने लाइन बहुत अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव पुराण की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी 2 बालिकाएं हैं, एक 14 वर्ष की है, एक 6 वर्ष की है। मुझे लड़का नहीं था, बालक नहीं था। बहुत सारे मैंने पंडितों को पत्रिका भी दिखाई, ज्योतिषियों को भी बताया, पर सबने कहा था तुम्हारे नसीब में पुत्र का योग नहीं है, लड़का नहीं होगा, बालक नहीं होगा। एक बार आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन ली और टीवी के सामने बैठकर ही बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आप ऐसी कृपा करो मेरे घर में पुत्र का योग बन जाए। मेरे घर में बेटियां हैं 2, पर संतान में पुत्र नहीं है बाबा। सबने मना करा है कि संतान में पुत्र नहीं होगा, तेरा योग नहीं है। बाबा टीवी के सामने आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, मैंने व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। 30 अगस्त 2022 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसको मैं यहाँ प्रणाम करने लाई। आया है साथ में? ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा से हो सकता। आपने जो सोचा है, आपने जो विचार करा है, आपने जो अपने मन में, अपने विचारों में, अपनी दृष्टि में, अपने भावों में जो लेकर आए, हम तो आपसे भी कहेंगे जो टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हम उनसे भी कहेंगे आप दिल से पुकारो उसको। भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में कभी मत आना। शिव पुराण में भीड़ बनाने के लिए कभी मत आना। अगर शिव पुराण में आओ तो भक्ति बढ़ाने के लिए आना कि मेरे भीतर मुझे शंकर को प्राप्त करना है। क्या करेंगे भीड़ बढ़ाकर? भीड़ बढ़ाकर करेंगे क्या? भक्ति को बढ़ाना है। आपके भीतर विश्वास प्रकट करना है।
क्या करेंगे? कई लोग भीड़ बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं, कंपटीशन करेंगे, भीड़ बढ़ाएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे। क्या करेंगे भीड़ बढ़ा के? एक एक लोटा बांट दो, एक एक साड़ी बांट दो और भीड़